थे, लेकिन somehow ये क्लास सेटअप नहीं हो पा रहा था. Anyway, just give me a minute. Let me join through the other device. तो आज हम लोग जिस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है न्यूरल कंडक्शन. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल रिले अक्रॉस अ मेम्ब्रेन. बहुत स्टूडेंट्स का बहुत प्रॉब्लम है, और खैर अच्छा ही हुआ कि हम ये क्लास थोड़ा जस्ट बिफोर द एग्जाम कर रहे हैं, तो फिर तुम लोगों को याद भी रहेगा. ओके, सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन. समझने की कोशिश करो, इसको और मत पढ़ो. आफ्टर आई टीच दिस, डोंट ओपन द बुक एंड रीड इट. जितना समझोगे उतना ही काफी है तुम लोगों के लिए. ठीक है ना? ये वाला पोर्शन, आई मीन द रिले और द कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स. ओके, अच्छा देखो, जब एक नर्व के ऊपर इम्पल्स, व्हेन अ नर्व रिसीव्स एन इम्पल्स, इट ट्रांसमिट्स एन इम्पल्स, एंड ये जो ट्रांसमिशन होता है, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स. ओके, इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स. एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? डज एनीवन नो कि हम एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? एनी आइडिया, एनीवन? अरे अभी एग्जाम देने वाले हो, कुछ तो बताओ कि एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम लोगों को पता है. Potential difference, you people know the concept of physics, you people already know. So action potential is a rapidly developing potential difference कहां पर होता है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में क्रिएट होता है. और कौन से टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन में क्रिएट होता है? दो ऐसे टाइप ऑफ सेल्स हैं which are excitable cells. Can you name the two cells which are excitable cells? जितने भी सारे cells है, all cells are not excitable cells, but we have two cells which are excitable. Can I have the names at least? Come on. Muscle cells and neural cells. Muscle cells, the muscle cells, and number two, neural cells. तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स. ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव कैसे सेटअप होता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. ओके, और व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है ये जो सेल्स है, स्पेशली द मसल सेल्स एंड द न्यूरल सेल्स, these are the two cells which are excitable cells. All cells are not excitable cells. Muscle cells and the neural cells are excitable cells. तो ये जो मसल सेल है और ये जो न्यूरल सेल है, इनमें बेसिकली क्या होता है, एक रैपिडली एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड होता है, and there is a difference in the potential that is being generated very very rapidly, जिसको हम action potential कहते हैं. Now I'll directly go into the mechanism. सपोज ये मेरा एक न्यूरल सेल है. ठीक है, तुम लोगों को पता है कि सपोज ये मेरा हाथ है, यहाँ पर अगर मैं प्रिक करता हूँ, सपोज मैं टच करता हूँ या प्रिक करता हूँ, तब क्या होता है, दिस सिग्नल थ्रू द सेंसरी न्यूरल सिस्टम, इट गोज टू द पेरिफेरल रीजन, right? And through the peripheral region it goes to the sensory neuron and ultimately it reaches the central nervous system. ये हम लोगों को पता है कि ये जो हमें फीलिंग हो रहा है, when someone is touching me or there is a prick or whatever is happening over here, ये जब होता है तब यहाँ से तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन रिले होता है. तो ये कैसे रिले होता है? I'll explain this to you step by step. पहला जो चीज तुम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि every neural cell it has a pump,
यहाँ पर एक पंप रहता है. What is the pump consisting of? यहाँ पर दो पंप्स है. There are two pumps over here. There are two pumps over here. So point number one, there are two pumps. And the two pumps together are being combined with a ATPase. The two pumps are being combined with the ATPase over here. So together it is known as sodium potassium ATPase system. तो एटीपी का जो ब्रेकडाउन होता है उस एनर्जी को लेके यहाँ पर एक आयंस का ट्रांसफर होता है. अब मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी समझा दिया था कि व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन. तुम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली याद है, अभी तो याद होना ही चाहिए कि यू नो over here and we had seen the sodium potassium ATPase और एक जगह पर देखा था. Can you remember and tell me ये और कहां पर देखा था हम लोगों ने ये मैकेनिज्म? क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट डू यू रिमेंबर कि ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस हमने और कहां पर देखा था? ये जो सिस्टम है फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और कहां पर है? एक्सक्रीटरी सिस्टम भूल गए हो? Have you all forgotten that there is an absorption of water, which is obligatory water absorption, which happens only by ये जो पोटैश सोडियम बाहर की तरफ पंप होता है और उसके सोडियम ग्लूकोज को लेके अंदर आता है और ये जो सोडियम है वो लैक्टोज को लेके अंदर आता है. Have you all forgotten that the reabsorption that occurs in the kidneys in the ascending loop of Henle's. ascending loop of Henle. एसेंडिंग लूप में क्यों जा रहे हो? रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? एसेंडिंग लूप में होता है. सिर्फ एसेंडिंग लूप में होता है. एसेंडिंग लूप में है, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है और कहां पर होता है? स्टार्टिंग में ही रीअब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? PCT. या सो वहीं पर होता है और उसके पीछे पीछे पानी भी एंटर करता है. दैट इज बाय याद करके देखो, सोडियम एंटर कर रहा है, उसके पीछे पीछे ग्लूकोज एंटर कर रहा है और उसके पीछे पीछे वाटर एंटर कर रहा है. द ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन व्हिच इज अकरिंग. और इसीलिए 300 ऊपर था, नीचे भी 300 ही निकलता है. मल्टीप्लेक्स का इश्यू इक्वली लेट्स नॉट डिस्कस दैट चैप्टर, कंफ्यूज हो जाए. तो यहाँ क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपी क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर की तरफ पंप आउट करता है और दो पोटेशियम को अंदर की तरफ पंप आउट करता है. क्या बोला मैंने? फर्स्ट मैकेनिज्म इज, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. यू हैव अ न्यूरॉन, ठीक है. बाहर का ये जो रीजन है दिस इज द एक्स्ट्रासेलुलर रीजन और अंदर है एक्सोप्लाज्मिक इंट्रासेलुलर रीजन. तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ 3 सोडियम बाहर की तरफ पंप होते हैं और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ पंप होता है, ठीक है. और अंदर इन दिस एक्सोप्लाज्म यू आल्सो हैव सर्टेन प्रोटीन्स व्हिच आर नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स. अब तुम लोग मुझे बता पाओगे, बिकॉज ये सिस्टम हो रहा है कि 3 सोडियम बाहर की तरफ 2 पोटेशियम अंदर की तरफ. सो ये जो सिस्टम बनता है, कैन यू टेल मी कि बाहर और अंदर में चार्ज का क्या डिफरेंस होगा? One. बाहर मतलब पॉजिटिव positive. चार्ज रहेगा, अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा, Here मतलब रिलेटिवली. yes, relative positive charge outside और अंदर होगा नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स ये जो अंदर वाला रीजन है दैट इज गेटिंग अ पोलैरिटी. इट इज गेटिंग अ पोलैरिटी. और कब हो रहा है? जब अभी यहां पर क्या कोई सिग्नल आया है? नो सिग्नल इज कमिंग. Till now there is no signal that has come. So when no signal is coming, 3 sodium is being pumped out, 2 potassium are being pumped in, due to which, and of course there are negatively charged proteins also which are present inside, which cannot come out. So naturally अंदर वाला जो region है that gets a negative potential. Yes or no?
inner side is negatively charged. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्लीज इंटरैक्ट करो, नहीं तो फिर ना मुझे भी समझ में नहीं आएगा, और इसी क्लास में इसको कंप्लीट भी कर लो। इंटरैक्ट जितना करोगे पढ़ाई उतना जल्दी रेडी हो जाएगा इसी क्लास में। सो दिस इज नोन एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो द नर्व इज नॉट येट स्टिम्युलेटेड, और इस टाइम में इट इज this condition, it is known as the resting membrane potential. इस टाइम में क्या होता है, और एक चीज तो ये क्रिएट हुआ है। सो द फर्स्ट थिंग इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज क्रिएटेड। द सेकंड स्टेप इज ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है ये मेंटेन कैसे होता है। द फर्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड द सेकंड इज द मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन को हमें नेगेटिव चार्ज में उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो कैसे मेंटेन होता है, देखो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे चैनल्स होते हैं which are known as potassium leaky channels. Sorry, leaky channels. ये पोटेशियम लीकी चैनल क्या कर सकता है, पोटेशियम को अंदर की तरफ से बाहर पंप आउट कर सकता है, लेकिन कैन इट पंप आउट सोडियम? नो, इट कैन नॉट। और इसके लिए कुछ भी पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ एनहांसमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर याद रखो। फर्स्ट पॉइंट, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। क्या करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस? सोडियम को बाहर पंप करता है और तो पोटेशियम को अंदर पंप करता है। कितने सोडियम को? कितने सोडियम को? 3 How सोडियम। many sodium? And how many potassium inside? 2। Okay, this is point number 1. Second point क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, उसमें चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है, सोडियम लीकी चैनल्स रहते हैं, इसके लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हाट डज दैट डू? इट মানে এটা পটাশিয়ামকে বাইরে পাম্প করে উইদাউট এনি এনার্জি, মানে উইদাউট গেটিং এনি এনার্জি। No, without any energy. Without any energy. These are leaky channels. Because potassium अंदर ज्यादा है, इसीलिए पोटेशियम बाहर से अंदर से बाहर naturally leak करता रहता है। Always remember one thing. At this time, the membrane is permeable to sodium. Sorry, it is permeable to potassium, but it is impermeable to sodium. The membrane is permeable to पोटेशियम, और पोटेशियम बिकॉज पोटेशियम अंदर पंप इन हो रहा था, तो इसीलिए पोटेशियम अंदर ज्यादा है बाहर कम है, और ये अंदर से बाहर पोटेशियम डाउन द ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली आता रहता है। इन तीनों को मिला के, इन तीनों फैक्टर्स के वजह से क्या होता है, व्हाट हैपेंस? व्हाट हैपेंस टू द चार्ज? Come on, tell me. इन तीन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, ये तो अभी इसमें भी लिखा हुआ है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट होता है। बिल्कुल, कि द इनर साइड इज रिलेटिवली नेगेटिव और बाहर का साइड इज अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव। ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, average, I'm giving you an average value, this is maintained at minus 70 millivolts. This is maintained at minus 70 millivolts. This clear? यहाँ clear हुआ कि नहीं पहले बताओ। हमने यहाँ से तीन फैक्टर्स पर, एक है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो 3 सोडियम को दे रहा है, 2 सोडियम को अंदर दे रहा है, एक है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, और थर्ड फैक्टर है the potassium leaky channels through which potassium is coming up. इन तीन फैक्टर्स
की वजह से creation of a resting membrane potential or creation of a relatively negative inner side and creation of a relatively positive outer side. So इसको हम resting membrane potential कहते हैं, and this is also maintained. So creation and the maintenance of the resting membrane potential. Any doubt? Ask me. This is step number 1. इसको हम resting membrane potential कहते हैं. Any doubt? Anyone tell me? Okay. एक चीज यहाँ पर याद रखोगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये पार्ट अभी कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया. सेकेंड पार्ट, स्टेप नंबर 2. ये जो हमारा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सोडियम चैनल्स भी है. हम लोगों ने पोटेशियम चैनल्स को देखा है, बट यहाँ पर कुछ सोडियम चैनल्स है. नाउ दीज सोडियम चैनल्स आर नोन एज टच सेंसिटिव सोडियम चैनल्स. अच्छा, मैं नीचे एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा. आई एम ड्राइंग अ ग्राफ. सपोज दिस इज 0 and this is say minus 70. Okay, ये -70 क्या है? This is my resting membrane potential. अभी तक हम लोगों ने देखा है कि the first step, the resting membrane potential is being created. ये हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किया. अभी जब भी यहाँ पर कोई टच करता है, हमारे बॉडी में अगर कोई टच करता है और कुछ भी चेंज होता है, तब बेसिकली क्या होता है? सोडियम अभी कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, पहले बताओ मुझे. बाहर ज्यादा अंदर कम. ओके, सोडियम बाहर ज्यादा है. मैंने दोनों तरफ सोडियम को बाहर ज्यादा ड्रॉ किया है, Na+ ऑफ कोर्स, एंड अंदर रिलेटिवली सोडियम कम है. सो किस तरफ से किस तरफ आएगा? जब भी, रिमेंबर वन थिंग, जब भी कभी कोई तुम्हें टच करेगा या फिर तुम्हारे there is any prick or change in the peripheral which needs to be relayed to your brain or which needs to be relayed to the spinal cord, to the central nervous system, तब क्या होता है? सोडियम देखो, सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो फिर कहां से कहां पर जाएगा सोडियम? बाहर से अंदर की तरफ. बाहर से अंदर जाएगा. अब अंदर का चार्ज ऑलरेडी क्या है, पहले बताओ. नेगेटिव. अंदर का चार्ज ऑलरेडी नेगेटिव है. तो जब सोडियम विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, वो जब अंदर की तरफ आता है, तो चार्ज अभी क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द चार्ज? न्यूट्रल. नो, -70 न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? सडनली न्यूट्रल हो जाएगा? ऑल ऑफ अ सडन न्यूट्रल हो जाएगा शम्मो? नहीं, मतलब न्यूट्रन Come होना on, others स्टार्ट also होगा. answer. So the negativity is getting decreased. पहले हमने क्या देखा है कि ये जो पूरा हमारा सेल है, इट इज पोलराइज्ड. पोलराइज्ड का मतलब क्या है? अंदर नेगेटिव है, एक डाइपोल क्रिएट हुआ है. यू कैन कंसीडर दिस टू बी अ डाइपोल दैट इज बीइंग क्रिएटेड. अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव नेगेटिव का एक डाइपोल यहाँ पर क्रिएट हुआ है. क्लियर? अभी बिकॉज ऐसा कंडीशन है, अभी हम क्या कर रहे हैं? सोडियम जब अंदर के तरफ आता है, ये तो पहला जो स्टेट था दैट वाज अ पोलराइज्ड स्टेट, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं. अब यहां पर क्या होगा? ये पोलराइजेशन ग्रेजुअली घटेगा बिकॉज सोडियम अंदर के तरफ आ रहा है. ये वाला स्टेप, बिकॉज सोडियम अंदर के तरफ आ रहा है. सो नाउ यू विल सी कि ये जो हमारा नेगेटिविटी है, ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा. यस और नो, एवरीवन टेल मी. Yes, sir. ओके, देखो ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. एंड नाउ देयर इज अ लाइन व्हिच इज नोन एज द थ्रेशोल्ड लेवल. बट हैज इट रीच्ड द थ्रेशोल्ड लेवल? No, sir. नो. नो सो सर. रिमेंबर वन थिंग, अगर वो थ्रेशोल्ड रीच करता है तब अच्छी बात है, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड रीच नहीं करता है, then this this impulse gradually dies off. इस impulse को हम कहते हैं मैकेनिकल पोटेंशियल. 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 मैकेनिकल पोटेंशियल.
It is not an action potential. इसको हम कहेंगे मैकेनिकल पोटेंशियल. मैं फिर से समझा देता हूं. पहले बहुत जल्दी बताओ, 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं बताओ, बहुत जल्दी, वेरी फास्ट. टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? What creates the resting membrane potential? 3 फैक्टर्स क्या क्या हैं? Sodium, potassium, ATPase pump, potassium leaky channel, and Negatively charged proteins. negatively charged proteins in the inside. बिल्कुल. तो अंदर है what? Negative charge. ये Negative potential. Yes, negative potential. तो इसको हम क्या कहते हैं? There is a term given to this. Resting membrane potential. Potential is resting membrane potential, but ये condition को हम क्या कहते हैं? What should I say? The membrane is dash. Come on, fill in the blank. Rest definitely. It is polarized. Again, मैं बार बार कह रहा हूं, it is polarized. अब कोई तुम्हें बहुत हल्के से टच कर रहा है, इतना हल्के से टच कर रहा है कि एक पोटेंशियल की वहां पर कुछ चैनल्स खुल जाते हैं. जब थोड़ा सा भी टच करते हैं, थोड़ा सा स्लाइट टच, तब क्या होता है? चैनल्स खुल जाते हैं. What type of channels are these? So these are mechanical channels or touch sensitive sodium channels. ये voltage gated sodium channels नहीं है. voltage gated sodium channel enter नहीं किया है अभी, open up नहीं हुआ है अभी. ये कौन सा type of channel है? ये leaky channels है. जब कोई हल्के से टच करता है तब नॉर्मल जो सोडियम का जो चैनल है ये खुल जाता है. It opens up. एंड इस वजह से फिर क्या होता है, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ग्राफ देखो, लुक एट द ग्राफ. तो इस वजह से जो ये पोटेंशियल था ये थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट कैन नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लेवल एंड इमीडिएटली ग्रेजुअली थोड़ी देर बाद ये डाई आउट होता है. कोई अगर और भी थोड़ा सा जोर से टच करता है, बढ़ता है, लेकिन अगेन इट इज नॉट रीचिंग द थ्रेशोल्ड एंड अगेन इट डाइज ऑफ. सो ये होता रहता है, ये होता रहता है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कभी अगर कोई बहुत जोर से नाखून से दबाता है या व्हाट कैन आई से, किसी कोई तुम्हें प्रिक करता है, बांग्लाয় बोली কেউ যদি চিমটি কাটে বা ड्यू टू एनी रीजन अ ह्यूज चेंज occurs, a laceration occurs, तब क्या होगा? तब इट कैन नाउ क्रॉस द पोटेंशियल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब ये पोटेंशियल को क्रॉस कर जाता है, दिस इज नोन एज द थ्रेशोल्ड. जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तब जाके क्या होता है? ये जो पोटेशियम, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, नाउ दीज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल ओपन अप. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. So how many types of sodium channels are there? 2, one leaky and voltage gated channels. Okay. So when the stimulus is sub-threshold, matlab very little changes occurring. So when the stimulus is sub-threshold stimulus, what type of sodium channels open? Leaky channels. So, and after it opens, what will happen? The sodium will come in. So will that lead to a change in potential? Will that lead to a change in membrane potential? No. Yes. No, sir. Yes, but that will not be pertained. It will not be sustained. थोड़ा सा change होगा, लेकिन वापस it will die out. Clear? But suddenly if there is a huge change मतलब क्या? It crosses the threshold level. It crosses the threshold level. So if it can now cross the threshold level, what will happen? What type of channels will open now? Voltage gated sodium channels. Okay, good. So the voltage gated channels are going to open. Now if the voltage gated channels, এই দিকেও voltage gated channels আছে, দুদিকেই আছে. So if the voltage gated channels are opening now, so large number of sodium will come inside now, yes or no? Yes, sir. Okay. Everyone, yes or no?
Yes, sir. Okay, so when large number of sodium channels are now coming in, what will happen to the graph? It will increase like this suddenly. जीरो जो है, ये शामो अभी स्टार्टिंग में कह रहा था कि वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा. न्यूट्रलाइज्ड हमेशा नहीं होता है. जब वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करेगा, so can you understand one thing? It is all or none. If I write something that it is all or none, अगर थ्रेशोल्ड रीच किया तब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और अगर थ्रेशोल्ड रीच नहीं किया तब वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, इट विल डाई आउट. थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा, इट विल डाई आउट. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, sir. So now please tell me, when it was negative, I was saying जब मेम्ब्रेन का चार्ज नेगेटिव था तो हम क्या कह रहे थे? It was polarized. Now what should I call this? What should I call this? Sir, पहले अगर depolarization. पोलराइज था, करेक्ट, पहले नेगेटिव था उसको हम पोलराइज कह रहे हैं, लेकिन अभी तो वो जीरो रीच कर गया है, या अब या कभी कभी क्या होता है, जीरो से थोड़ा ऊपर भी रीच कर जाता है. देन दिस आई से इज डीपोलराइजेशन. So the first stage is polarization, maintenance of polarization, which is known as the maintenance of the resting membrane potential. This is step number 1. कौन मेंटेन करता है? तीन चीजें मेंटेन करते हैं: नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, सोडियम पोटेशियम एटीपीएसेस, एंड पोटेशियम लीकी चैनल्स जो बाहर की तरफ पोटेशियम को पंप आउट करते हैं. एंड द मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू सोडियम एट दैट टाइम. दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 क्या है? दैट इज द polarized. Step number 2 is slight change. थोड़ा सा चेंज हो रहा है. So थोड़े से चेंज की वजह से क्या होता है? Because the change is so subtle, इतना छोटा सा चेंज होता है, इसके वजह से क्या होता है? The sodium leaky channels will open. These mechanical channels are touch sensitive channels. They are not voltage gated channels. So when these channels are going to open up, what will happen? Sodium is going to come in, but very small amount of sodium is going to come in. Very small amount of sodium is going to come in. So the membrane is going to try to be depolarized, but it is not going to be depolarized. कोशिश करेगा, लेकिन threshold level cross नहीं कर पाएगा, and the signals gradually die out. But now, if the change is sustainable enough that it can cross the threshold, तब क्या होगा? थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा. अब थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के साथ, मतलब immediately as the threshold is crossed, what type of channels will open? The voltage gated sodium channels will now open. Now because the voltage gated sodium channels are opening, positively charged ions अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं. तो अंदर पहले नेगेटिव था, लेकिन अभी वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए हैं. So the sodium is going to come in. So if the sodium is going to come in, what will happen to the charge? जो चार्ज पहले नेगेटिव था वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा लेस नेगेटिव, मतलब पहले अगर 70 था, फिर 60, 50, 40, 30, 20, 10, आई मीन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अगर पहले -70 था तो -70, -60, -50, -40, -30, -20, -10, 0, +10, +20 approximately. So this stage is known as depolarization. So 3 stages. Number 1 is resting membrane potential or polarization. Number 1 is polarization. The first stage is polarization and maintenance of resting membrane potential. Number 2 is reaching the threshold, and number 3 is depolarization. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ask me. Have you all understood till here? सर इस टाइम पे तो आपको कोई एनर्जी लॉस नहीं होता ना? Energy loss? No. No. This is ओके सर. down the gradient. Shamo, this is down the gradient. Energy loss होता है, इस टाइम में भी होता है, बट एनर्जी लॉस जो प्रोसेस मैंने दिखाया उस प्रोसेस में नहीं होता. एनर्जी लॉस होता है टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके सर. सो आई विल नाउ मूव ऑन. तो ग्राफ अगर मैं अभी तक हम लोगों ने कैसा देखा, 3 फैक्टर्स के वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब -70
मिलीवोल्ट्स में इसको मेंटेन किया जाता है। अगर छोटा सा कुछ चेंज होता है ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, लेकिन बाई चांस अगर उसने एक बार ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, थ्रेशोल्ड इज अप्रोक्सीमेटली -50 to -40, इसको अगर उसने क्रॉस कर लिया, देन व्हाट टाइप ऑफ चैनल्स ओपन over here? See, I'll write it in the graph itself. Over here there is sodium potassium ATPase, potassium channel, leaky potassium channel, and यहाँ पर और क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। थ्रेशोल्ड रीच करने में कौन हेल्प करता है? द सोडियम लीकी चैनल्स। और एक बार अगर थ्रेशोल्ड रीच कर गया, देन द वोल्टेज gated sodium channels, and then it is going to increase, and it is going to suddenly cross the zero mark, and it may become slightly positive also, +10 +20 तक maximum reach कर सकता है। So 3 steps, ये वाला थोड़ा नोट कर लेना, ये अभी तक जो मैं शेयर भी कर दूंगा। इस टाइम में क्या होता है, देयर इज अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। जब ये पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, सडनली व्हाट हैपेंस इज, ये जो तुम्हारा ये बंद हो जाता है। ओके, सो नाउ if suddenly at this point I will write the voltage gated sodium channels switch off, close. Now can it increase? Yes or no? अगर वो close हो जाएगा, can it increase now? No, sir. No? नो सर। It not increase. तो अभी मैं मेम्ब्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। इस टाइम में सोडियम अंदर काफी है और पोटेशियम किस तरफ ज्यादा है? पोटेशियम अंदर की तरफ। हाँ, पोटेशियम कहाँ ज्यादा है? सॉरी सर, आउटसाइड। क्यों? Sir, inside. किसी ने बोला कि पोटेशियम इनसाइड? फर्स्ट थिंग ही तो ये देखो, यहाँ पर लिखा है, मैंने तो कहा कि सोडियम, मैंने कहीं पर अभी तक बोला है तुम लोगों को कि सोडियम बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा लीकी चैनल से लीक कर सकता है, बट इज समवन पंपिंग आउट पोटेशियम? नो। सो द चेंज विल स्टिल, पोटेशियम अंदर भी, मतलब अभी भी पोटेशियम अंदर ही ज्यादा है, क्योंकि क्या हो रहा था, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का रोल ही ये है कि वो पोटेशियम को अंदर की तरफ बढ़ाएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, देखो यहाँ पर sir. सर जीरो में तो आपका हाईएस्ट में आपका स्टिमुलेशन मिल चुका है ना, तो मतलब सॉरी, मतलब जीरो के ऊपर तो जा चुका है ना, तो इस टाइम पे तो क्षमो बांग्ला ये का শুনি তোমার প্রশ্নটা ভালো। স্যার এই টাইমটাতে মানে এই যে জিরোটা ক্রস করলো, এই টাইমটাতে তো আমরা কে প্লাসটা তো বাইরে থেকে বেরোচ্ছে, তো মানে বাইরে তো আমরা কে প্লাসের অ্যামাউন্টটা বেশি হওয়ার কথা, কেন এনে তো একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ তো এনে তো বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকছে। হবে, হওয়ার কথা না, এবার হবে, হওয়ার কথা নয়, এবার হবে। तो पहले से अज्यूम मत करो, अभी होगा। अभी तक मैंने ये स्टेज बताया नहीं है शायद। तो अभी क्या होता है, जब वो मैक्सिमम रीच कर जाता है, उसके बाद कौन सा चैनल बंद हो जाता है? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद हो जाते हैं। कौन से चैनल्स खुल जाते हैं? sodium, the potassium efflux channels will open up. So potassium efflux channel से क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये बाहर की तरफ आता रहेगा। इसके वजह से फिर क्या होगा, ये जो पोटेंशियल अंदर में पॉजिटिव हुआ था, अंदर में तो अभी तक हमने देखा था डीपोलराइजेशन हुआ है, मतलब पॉजिटिव हुआ है,
So now what will happen, tell me? Because the potassium is being pumped out. Not pumped out, it is effluxed out. These are voltage gated channels which are effluxing out potassium. So what will happen now? Graph into the graph. सोच के बताओ, टाइम लो, सोच के बताओ. It will start to decrease. पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो अंदर से अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर आता है, इट विल डिक्रीज. वापस repolarized. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Clear? So now can you all give me the stages? First is I'm writing, but you will tell me the pumps that are responsible. I'm writing it, but you will tell me the pumps. तो पहला है polarization. Next step is reaching the threshold. Third point is crossing the threshold. Fourth point is depolarization. Fifth point is repolarization. So that it can cycle again. So now you people tell me the channels that are responsible. Polarization के लिए कौन से channels responsible है? Potassium ATPase channels. And Potassium leaky channels. okay, and negative proteins. हो गया. Threshold reach करने के लिए कौन important है? Potassium, Sodium leaky leaky channels. channels. Sodium leaky channels. ये कहाँ से कहाँ पर, किस साइड से किस साइड में सोडियम को रिलीज करते हैं? Side to inside. बाहर से अंदर की तरफ. ओके. और क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? ये यही इंपॉर्टेंट है. नहीं, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. थ्रेशोल्ड क्रॉस कर, बाई चांस अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड के लिए भी सोडियम लीकी चैनल्स ही रिस्पॉन्सिबल है. ओके, बट बाई चांस अगर थ्रेशोल्ड रीच कर गया, बाई चांस, देन न्यूअर चैनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन. व्हाट आर दे? Sodium voltage gated channels. ये किस तरफ से किस तरफ सोडियम को पंप करेगा? Outside to inside. Outside to inside. एंड लास्ट है, जब डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन स्टेज के बिल्कुल एंड में स्पेशल चैनल बंद हो जाता है. कौन सा चैनल है? Sodium voltage gated channels. यही ये वाला बंद हो जाता है, क्लोज टुवर्ड्स द एंड. जब डीपोलराइजेशन पूरा रीच कर गया, तब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्लोज. सो फॉर रीपोलराइजेशन इनिशिएट कैसे होता है? क्लोजर ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल. एंड स्पेशल चैनल ओपन करते हैं अभी. कौन सा है वो? Potassium voltage gated Potassium channel. voltage gated channel. Potassium voltage gated channels. So the graph is like this. ये फिर ये डन. सडनली अगर इंक्रीज किया, ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ तक, डिपोलराइज होके फिर वापस आएगा. क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? Yes, sir. Clear. एनी डाउट? No, sir. जी सर. नहीं, एक्सप्लेनेशन के वजह से भी कुछ अगर डाउट था तो वो अभी मुझसे पूछ लो. हाँ बोलो. স্যার मतलब मैं इसके बाद जो बोलना चाहता हूँ, मैं जो बोलती সেটা এটা পড়ে কিনা জানি না,
স্যার বলেছিল যে মাইনাস ইন্টু মাইনাস একটা হাইপার পোলারাইজেশন হয়। তো আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি। Can you see this? This is polarization -70 से अगर ऊपर हुआ तो अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है। सो दैट इज हाइपोपोलराइजेशन। -70 से नीचे अगर हो रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, हाइपर। ये जब रीपोलराइजेशन होता है तब बहुत टाइम में देखो मेरा ग्राफ भी वैसा ही है कि -70 से थोड़ा नीचे, सो दैट इज हाइपोपोलराइजेशन। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है कि ये तो हो गया कि ये जनरेट होता है इस तरीके से, अच्छी बात है, लेकिन वो मूव कैसे करता है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. यस सर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये भाई बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैं एक काम करूंगा अभी। अच्छा, तुम लोग सब क्या मोबाइल से पढ़ रहे हो या कोई लैपटॉप से पढ़ रहे हो, ये पहले बताओ। Sir, mobile. एवरीवन मोबाइल? মোবাইল एवरीवन मोबाइल? সবাই মোবাইল sir. তো? Yes, sir. तो मोबाइलটাকে ঘুরিয়ে নাও तो मुझे इजी हो जाएगा समझाना। थोड़ा लैंडस्केप कर लो। मैं एक काम करता हूं, आई एम डिवाइडिंग द न्यूरॉन इनटू certain parts, okay? So I will repeat the entire thing. I have to explain, I cannot help. So first is सोडियम, 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा और थोड़ा थोड़ा पोटेशियम लीक भी करेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी है। तो इसके वजह से क्या होता है, बाहर वाला जो रीजन है दैट बिकम्स पॉजिटिव। ये हर जगह पर होता है, सो एवरीथिंग इज नाउ पॉजिटिव। एंड अंदर वाला रीजन है रिलेटिवली नेगेटिव। Okay, like this. Now let me break this down into 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. Due to the touch, suddenly what will happen is sodium is going to be pumped in. Threshold cross करेगा। जब थोड़ा सा सोडियम, बहुत काफी सोडियम अंदर की तरफ आता है, please try to understand this. Some of the sodium will also go over here. Some of the sodium will also go over here. So while number 1 is depolarized, what step number 1? Over here, by that time, the threshold is trying to be reached. Are you understanding the point? Yes, sir. समझ में आया? Okay. And by the time depolarization के बाद क्या होगा, ये वाला पार्ट अभी वापस repolarized हो जाएगा. By that time, this part number 2 will become what? इसके अंदर से काफी सोडियम ऑलरेडी एंटर करना स्टार्ट कर गया है. That will now become depolarized. When this becomes depolarized, some amount of the sodium will go over here, right? So over here it will start depolarization. Sorry, it will start, not depolarization, sorry, it will start reaching the threshold. So by the time it is reaching the threshold, this will become repolarized and this will become now depolarized. जब ये depolarized होगा
काफी सोडियम अंदर की तरफ आएगा, फिर ये रीपोलराइजेशन होने की कोशिश करेगा और मीनवाइल यहां से थोड़ा सा सोडियम जाके इसको थ्रेशोल्ड रीच करने में हेल्प करेगा। फिर ये क्या करेगा, ये थ्रेशोल्ड रीच करेगा, डीपोलराइज्ड होगा। जब ये डीपोलराइज्ड होगा थोड़ा सा सोडियम यहां से निकल के यहां पर चला जाएगा, तो ये जो सोडियम यहां से निकल के यहां पर चला जाएगा ये तो फिर वापस डीपोलराइज्ड हो जाएगा, राइट। बट थोड़ा सा सोडियम इसको थ्रेशोल्ड रीच करने में हेल्प करेगा। जब ये थ्रेशोल्ड रीच कर जाएगा फिर यहां से डीपोलराइजेशन होगा, फिर थोड़ा सा यहां से लीक कर जाएगा इस तरफ, इसको थ्रेशोल्ड रीच करने में हेल्प करेगा। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज ट्रैवलिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very simple, you know, matlab I can say that positive charge in अंदर के तरफ positive charge is traveling। तुम लोग को याद है, तुम लोगों ने p टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था ना? Yes, sir. हाँ, p टाइप n टाइप सेमीकंडक्टर तुम लोगों ने पढ़ा है ना? You're seeing that the holes are traveling, but actually the holes are not traveling. It is the negative charge which is traveling in the opposite side. Do you remember? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. n टाइप n ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट, बस वही वाला कॉन्सेप्ट। बट यही है कि फर्स्ट नंबर वन में जब डीपोलराइजेशन होता है थोड़ा सा सोडियम नंबर 2 वाले पोजीशन में चला जाता है, और नंबर 2 को वो वही मैंने कहा कि टच करने से वो जो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है उसको रीच करने में हेल्प करता है। बाय द टाइम नंबर 1 वाला जो पोजीशन है वो जब वापस रीपोलराइज हो जाएगा, बाय दैट टाइम नंबर 2 वाला जो पोजीशन है इट विल रीच द डीपोलराइज स्टेट। अब डीपोलराइज हो गया नंबर 2, बहुत सारा सोडियम अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आ भी जाता है, और थोड़ा सा 3 की तरफ चला जाता है। By the time number 2 repolarized होता है, number 3 has reached the threshold. Number 3 has reached the threshold. अब depolarization हो रहा है। Depolarization के साथ 3 वाले से थोड़ा सा सोडियम, what you need to remember is sodium influx. I repeat, sodium influx is responsible for reaching, sodium influx का दो importance है। Number 1, reaching the threshold through the normal leaky channels, and reaching the depolarized state by the entry of voltage gated channels के वजह से। ठीक है? Okay. So sodium channels are responsible for the influx of sodium and reaching the depolarized state. उसके बाद पोटेशियम का अंदर से बाहर जाना is responsible for reaching or repolarization. Clear? कोई डाउट तो बोलो। Any doubt, anyone? Please ask me. No, sir. Okay, last thing for today. हाँ, बोलो। No, sir. Okay. अच्छा, last thing for the day. স্যার পটাশিয়ামটা আচ্ছা, বাইরে next থেকে ভেতরে না ভেতর থেকে বাইরে কোনটা বললেন? রিপোলারাইজেশনে ভেতর থেকে বাইরে, ভেতর থেকে বাইরে, রিপোলারাইজেশন, ভেতর থেকে বাইরে। আর যাতে ভেতর থেকে বাইরে যেতে পারে তাই জন্যই नंबर 1 स्टेपে सोडियम पोटेशियम। सुनो, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का रोल क्या है? मुझे देखना है कि सोडियम को अंदर आना है, पोटेशियम को बाद में बाहर निकालना है। यस और नो? सोडियम को अंदर आना है फॉर डीपोलराइजेशन, और नेक्स्ट स्टेप में पोटेशियम को बाहर जाना है फॉर रीपोलराइजेशन। इस स्टेट को मेंटेन करना ही सोडियम पोटेशियम चैनल का रोल है। तो वो वही करता है, सोडियम को बाहर भेजता है so that in the later stages sodium can come in, और पोटेशियम को अंदर भेजता है so that in the later stages potassium can go out. Okay? Okay everyone? ओके सर। अच्छा, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं। There is a slight difference in, just give me a second, just give me one second. बस कोई पेज नहीं है यहाँ। अच्छा, there are special cells, you people know this, I am not going to get into the details. Specialized cells है जिसको हम Schwann cells बोलते हैं। तो स्पेशली इन द
स्पाइनल नर्व्स एंड इन द क्रेनियल नर्व्स क्या होता है, ये अगर नर्व है, नर्व और ये एक सेल है, दिस इज वन सेल, ये जो पूरा पेज दिख रहा है दिस इज वन सेल, दिस इज द नर्व। तो श्वान सेल क्या करता है, इस तरीके से, कैन यू सी दिस, एक ऐसा रोल, स्विस रोल जैसा होता है, स्विस रोल वैसा एक स्ट्रक्चर बना लेता है आउटसाइड। तो सी suppose this is the nerve, okay, then what does the Schwann cell do, वो अपने आप को multiple rounds, मैं थोड़ा सा शॉर्ट ड्रॉ करता हूँ फिर मुझे इजी हो जाएगा, इतना शॉर्ट होता नहीं है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने ड्रॉ किया, ये उसका न्यूक्लियस है। सी उसका न्यूक्लियस है। So, इस तरीके से वो रोल करता हुआ रहता है, ठीक है ना, the Schwann cells. So we know that जब Schwann cells are, you know, covering the cranial or the spinal nerves, what is happening is cells के बाहर वाला layer किससे बना हुआ होता है, lipid से बना हुआ होता है, and in this there is a special type of lipid जो तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ा था, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तुम लोगों ने, what is that known as, नहीं शायद स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, what is the name of the lipid, बायोमोलिक्यूल्स में एनसीईआरटी में है, जो ये बोल पाओगे आई विल कंसीडर लेसिथिन। नो। सर एक बार और रिपीट कीजिए ना। देखो ये जो यू नो द Schwann cells, they are covering the nerve cell, right, इस तरीके से कवर करता है, रोल करता है, and they are made up of a lipid, and they are made up of a special type of lipid which are known as ग्लाइकोलिपिड। ना बाबा, ग्लाइकोलिपिड छप जाएगा आगे एखाने में, स्फिंगोमाइलिन याद है, और इसीलिए बिकॉज इट इज रिच इन स्फिंगोमाइलिन लिपिड्स, इसीलिए इस शीट को हम क्या कहते हैं, Myelin sheath. माइलिन शीट। एंड इज इट अ कंटिन्यूअस शीट, नो नो इट इज नॉट, सो देयर इज गैप, बट बिकॉज ये जो शीट है इसने कवर किया है लिपिड। नाउ डू यू रियलाइज वन थिंग कि ये जो पूरा चीज ट्रैवल कर रहा है, एक नर्व इंपल्स जब ट्रैवल कर रहा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। व्हाई डू आई कॉल इट इलेक्ट्रोकेमिकल? Because it's on the verge of chemicals like sodium and potassium, and because of the change in sodium and potassium there is a relative positive, relative negative, relative positive, relative negative, एक interplay होता रहता है, और इसके वजह से there is a movement of electricity, electrochemical, chemical because of sodium and potassium, electro because of the positive and negative charge का difference, that is by electrochemical. Okay, so now are lipids good conductors of electricity or are they bad conductors of electricity? Tell me. सर क्वेश्चन Are lipids good conductors of electricity or are they bad conductors of electricity? बैड। बैड कंडक्टर। Bad Bad conductor. conductors. We know that we have a lipid ka layer which is a insulator layer. Of course, it's a bad conductor. So अभी अगर यहाँ पर एक ये हो रहा है, suppose I'm drawing a graph ki, you know, depolarization and then again repolarization, can it travel to the immediate next stage over here? Can it do that? So,
नो इट कैन नॉट, इट कैन नॉट। क्यों? क्योंकि नहीं कर पाएगा भाई, ये यहाँ पर इसके बाहर इतना है। सो ये जो सोडियम है जो अंदर यहाँ पर एंटर, मैं सोडियम को ना एक डॉट, आई एम सिंपली ड्राइंग अ डॉट, ये जो सोडियम यहाँ पर एंटर किया है ये यहाँ से नहीं निकल पाएगा, ये यहाँ पर जाके इसको एक्साइट नहीं कर पाएगा, इसको ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, इतना दूर। फिर जब उसको फ्री मेम्ब्रेन मिलता है तब वो बोलता है अरे भाई चलो 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 थ्रेशोल्ड रीच करने की कोशिश करते हैं। थ्रेशोल्ड जब रीच करेगा तब ज्यादा सोडियम आएगा, यहाँ से थोड़ा सा सोडियम फिर इस तरफ चला जाएगा, बीच में उसको कोई जगह नहीं मिलता। फिर यहाँ से, हाँ बोलो क्या क्या, पहले नहीं नाम बताओ पहले। स्टेज 1 Resting potential stage, polarized state. पोलराइजेशन, ठीक है। इसको कौन कौन रीच करने में हेल्प करता है? सोडियम पोटेशियम सोडियम एटीपेज। पोटेशियम एटीपीएस। टेल मी द डायरेक्शन, सिर्फ नाम नहीं बताने का, अभी डायरेक्शन भी बताने का। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या करता है? Pumps out three सोडियम को बाहर की potassium तरफ, and pumps 3 potassium outside and 2 sodium inside. उल्टो बोल ले बाबू। 3 sodium outside, 2 potassium inside. सुनो, इतना यदि भूले जाओ, अगर याद नहीं रख पाते हो तब याद इतना ही एटलीस्ट याद रखोगे, डीपोलराइजेशन के लिए सोडियम को अंदर आना, डीपोलराइजेशन के लिए। अच्छा, कैन वी रिमेंबर इट दिस वे? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम स्पेलिंग की, आउटा, ये आउटा दिख रहा है, ओटीए। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या है? इसको आउट जाना है, इट हैज टू गो टुवर्ड्स द आउटर साइड। क्लियर? पोटेशियम को बाहर जाना है बाद में, तो फिर सोडियम को अंदर आना है बाद में, ये याद रख लो, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम आउटर साइड, पोटेशियम अल्टीमेटली हैज टू गो टू द आउटर साइड। तो अगर बाद में उसको बाहर जाना है तो अभी भाई अंदर लाते हैं इसको, ठीक है। सोडियम को इसका मतलब बाद में अंदर आना है, तो अगर सोडियम को अंदर आना है, चलो सोडियम को फिर बाहर भेजते हैं अभी। सो दिस इज द रोल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर एवरीवन? Yes, कैन वी sir. रिमेंबर इट? Yes, sir. ओके, सो सोडियम मैं ही अच्छा, या सो सोडियम विल बी पम्प्ड आउटसाइड एंड पोटेशियम विल बी पम्प्ड इनसाइड। ओके, उसके बाद दिस इज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, Sir, potassium leaky channel. ओके, पोटेशियम लीकी चैनल जो अंदर नेगेटिव अंदर पोटेशियम। पोटेशियम पंप करेगा। नहीं, ये तो लीकी चैनल है, सॉरी सर, बाहर आएगा पोटेशियम। पोटेशियम को बाहर जाना है बाबू, उशशी बोलले হবে না। आउटा पोटेशियम, ओटीए याद रखो, ठीक है ना। अच्छा, सो पोटेशियम आउटसाइड। नेक्स्ट इज थर्ड, Negatively charged proteins. नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो इन तीनों के वजह से क्या होता है? अंदर वाला नेगेटिव, बाहर वाला पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वैल्यू कितना है? Minus Average value कितना है? 70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट्स। ओके, स्टेज नंबर 2 क्या है? हल्का सा टच। सो स्टेज नंबर 2 क्या है? सम टच। इसके वजह से क्या होता है? So, थ्रेशोल्ड। रीचिंग द थ्रेशोल्ड, रीचिंग द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एक चांस में रीच नहीं करता है, थोड़ा सा। और ये कौन सा चैनल इसके लिए इंपॉर्टेंट है? sodium सोडियम सोडियम leaky लेके channels. लेके चला। Sodium leaky channels. Does it lead to proper depolarization if the threshold is not reached? नो नो सर, सर। नो सर। No, sir. No. By chance, if the threshold is reached, what will open? Sodium voltage voltage gated gated channel. channel. सोडियम तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स किसको किस तरफ लाएगा? अभी क्या है, बाहर की तरफ सोडियम सोडियम को बाहर से अंदर की तरफ। सोडियम इनवर्ट पंप करेगा। क्योंकि बाहर सोडियम ज्यादा है भाई, वी ऑलरेडी नो दिस।
तो वो बाहर से अंदर की तरफ बहुत रैपिडली आएगा। तो अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट हुआ था बिकॉज सोडियम इतना बाहर से अंदर आ रहा है, सो नाउ व्हाट विल हैपन? It will start to decrease. Suddenly closed. या नहीं, सडनली क्लोज नहीं, अभी नहीं। तो अभी it will decrease, the negativity will decrease and the graph will rise, and so that is known as depolarization. Depolarization. After the depolarization happens, then suddenly the sodium channels will close and what channel will open? Potassium voltage gain. Potassium yeah. voltage channels. Potassium channel will open. So potassium को किस तरफ से किस तरफ भेजोगे? Outer. Inside to outside. Inside to outside. पोटेशियम अंदर से बाहर चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर अंदर से बाहर जा रहा है। सो अगेन अंदर वाला रीजन क्या हो जाएगा? Negatively charged. Negatively charged. और नेगेटिव पोलराइजेशन। सो दिस इज नोन एज रीपोलराइजेशन। बाय चांस अगर 70 से थोड़ा डिक्रीज किया तो ये जो शामू ने कहा अभी, सो इट विल बी नोन एज Hyperpolarization. hyperpolarization. And by chance if it cannot decrease below 70, it will be known as Hyperpolarization. Hyperpolarization. Here everyone? Yes, sir. How does it travel? Some sodium यहाँ से साइड में चला जाके उसको धक्का देता है to reach the threshold, फिर ये खुल जाता है, फिर साइड में यहाँ से 2 से 3 में चला जाएगा, धक्का देगा to reach the threshold, फिर यहाँ से चला जाएगा, and this continues just the way it happens in this p-type semiconductor. Okay, और मत पढ़ो इस टॉपिक को, प्लीज मत पढ़ो अभी, इतना जस्ट आज ही छोड़ दो अभी। बाकी डायरेक्टली जब एग्जाम का पेपर मिलेगा थोड़ा सा सोच लेना, तब हो जाएगा, और मत पढ़ो। अगर आज का क्लास और बाद बाकी যেগুলো আছে ওগুলো সব ছেড়ে দেবো, আই কক্লিয়া কি ছেড়ে দেবে? যেগুলো আছে কেন ছেড়ে দেবে? ইয়ার আই স্যার, না না, আমি কিচ্ছু ছাড়তে বলিনি বাবা, আমার এত সাহস নেই। এই মেকানিজমটা আমার পড়ানোর কথা ছিল, আমি বলেছি जैसे सर ने बोला है वैसे करोगे, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्टीरियोसीलिया कहां पर रहता है और कीनोसीलिया कहां पर रहता है? बोलो बोलो, लेट्स सी। What is the difference? What is the difference between stereocilia and kinocilia? बहुत अच्छी बात है। I think I shouldn't ask any more questions. चलो, all the best everyone. Give your best. जैसे बोला है वैसे रिवाइज कर लो। ये दो तीन दिन जैसा बाकी 2 दिन बाकी है, and confident रहो। I think definitely। और कंफ्यूज होने का कुछ नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होने का कुछ नहीं है। और अभी ये नहीं सोचना है कि मैं हाउ मच आई विल गेट बिफोर द एग्जाम। नो, यू पीपल गिव योर बेस्ट, यू विल गेट द बेस्ट। लेट सक्सेस फॉलो। योर रोल इज टू डू योर बेस्ट। मुझे मिलेगा कि नहीं, ये सब अभी सोचने का टाइम नहीं, और अभी तो बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं। अपना बेस्ट दो, जरूर अच्छा होगा। ओके, कैन आई एंड द मीटिंग नाउ? सर यस आफरीन, बोलो। सर मुझे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से डाउट है। हाँ बोलो। सर उसमें एक क्वेश्चन आया था, मतलब फुल टेस्ट में, वो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था। आफरीन, तुम एक काम करोगे, तुम कैन यू सेंड इट इन द ग्रुप? तुम्हारा जो ग्रुप है, मैं उस क्वेश्चन देख के फिर उसको आंसर कर दूंगा। স্যার আমিও কয়েকটা কোশ্চেন পাঠিয়েছিলাম, ওগুলো একটু বলে দিন। কবে পাঠিয়েছিলে? और एक है मुझे স্যার আমি আজকে আবার পাঠিয়ে দেবো। प्लीज पाठिए। सर, वो लिंकेज से वो टॉपिक मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। वो डोर्सोफिलिया का वेरिएंट एंड वाइल्ड टाइप कैरेक्टरिस्टिक में वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट प्रोजेनी वाइल्ड टाइप होगा और कितना परसेंट नहीं होगा? आफरीन, see, I'll just give you a very small thing. ये तुम एक काम करो, ये मैंने डिटेल्स में पढ़ा था। इसका एक तो है कि ये क्लासेस रिकॉर्डेड है, सत्य सर से पूछ लो, so I have explained it. Okay? Number 2, अच्छा, ठीक I'll है। just I'll answer you. सपोज आफरीन, मैं बहुत ग्रॉसली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, मैं सडनली, suppose these are the genes, okay, these are the genes,
A B C D E. A B C D E. Please try to understand. A B C D E. मैं suddenly इस बीचों बीच cut my hand. Suddenly. So you tell me, Afrin, recombination के लिए दो चीजें होना जरूरी है. पहले cutting and then joining. पहले cutting and then joining. Now, so cutting is an important part. जब ये cut हो रहा है, I have said A, B, C, D, E. अब can you tell me A और E इनमें recombine करने का probability ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तुम A और B पास पास है और A और D दूर दूर है. A, D are far away. A, B are together. So जब मैं काटूंगा हाथ को, then A and B will still be together, yes or no? Yes, sir. Or the probability of them being together will still be high Yes, sir. because they are near. Hmm. And the probability of A and B to lose each other will be high because वो दूर है. हाँ सर. So जब बढ़ता है, जब डिस्टेंस बढ़ता है, उसमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है. तुम अभी एक सिंपल काम करोगे, एनसीईआरटी को खोलोगे. आई डोंट हैव 12th का एनसीईआरटी, बट तुम एनसीईआरटी को खोलोगे, वहां पर दो एग्जांपल्स दिए गए हैं. पहले एग्जांपल में दो जीन्स जो पास पास रहते हैं. जब दो जीन्स पास पास रहते हैं तब क्या होता है? आई से दैट दे आर लिंक्ड. व्हेन टू जीन्स आर क्लोज, आई से दैट दे आर लिंक्ड. तब वहां पर देखना फ्रेम कि वहां का जो प्रोजेनी है उसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का प्रोबेबिलिटी कम है. क्यों कम है? क्योंकि जब ये टूट रहा था उसको तोड़ा नहीं जा रहा था. You cannot separate them because they are so close. So if something is very nearby, you cannot cut it and separate it. And for recombination, you need the separation. So I repeat, confuse मत हो. Simple language में समझा रहा हूँ. अगर दो जीन पास पास है, I say they are linked. तो अगर linked है, तो फिर वो उनमें recombination का frequency घट जाता है. जो दो क्रॉसेस है, there are two crosses. दो क्रॉसेस में दिखाया गया है कि पहले क्रॉस में दिखाया गया है कि दो जो प्रोजेनी है, दो जो जीन्स है वो पास पास है. बिकॉज दे आर नियर बाई, इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है. अभी उसी जीन के साथ एक दूसरा जीन उन्होंने लिया है जो उससे काफी दूर है. बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट लिंक्ड. दे आर नॉट लिंक्ड एंड बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड, इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो इससे यही, और क्रॉस देके परसेंटेज देके यही समझ में आएगा. इसका मतलब जितना दूर होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा. सो इनडायरेक्टली रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सपोज 10%. So can you understand one thing, Afrin? Recombination frequency is directly proportional to the distance. Yes, sir. Recombination frequency is directly proportional to the distance. So अगर दो जीन्स का डिस्टेंस है, अगर दो जीन का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 25%, I say that the distance between them is also 25 centimeter. अगर दो जीन का डिस्टेंस है 10, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 10%, then I say उनमें डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यू कैन नॉट एक स्केल लेके तो जीन के अंदर हम मेजर नहीं कर पाएंगे, बट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसमें डिस्टेंस उतना ज्यादा है. रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा इसका मतलब दोनों पास पास हैं, इसीलिए वो रिकॉम्बाइन नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के लिए कटिंग एंड जॉइनिंग इज रिक्वायर्ड एंड काइस्माटा फॉर्मेशन इज क्लियर. आफ्टर Yes, sir. Sir, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो मुझे ठीक से याद और समझ नहीं आ रहा. इम्पोर्टेंट तो है. you'll get 1-2 questions from there. वो भी सत्या सर ने मोस्ट प्रोबेबली रिकॉर्ड किया था, सो प्लीज आस्क हिम फॉर द रिकॉर्डिंग्स. ओके सर. वो मैंने अलग से इन लोगों को अपने 2 क्लासेस में पढ़ाया था, थोड़ा इम्पोर्टेंट. और वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मैंने क्लास में पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे, वो मॉलिक्यूलर बेसिस से वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. बायोटेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके उसको क्वेश्चन देने का चांस. ओके आफ्टर. ওকে স্যার. স্যার হ্যাঁ বলো. স্যার আমার তিনটে ডাউট আছে,
দুটো স্যার ম্যাথ আছে তো স্যার, ওইটা কোথায় পাঠাবো? ওটা কি আপনাকে পাঠিয়ে দেবো না জিজ্ঞাসা করবো? দুটো আর কি অঙ্ক আছে। কোয়েশ্চেনে ডাউট থাকলে সাম্য, কোয়েশ্চেনে ডাউট থাকলে তোমরা গ্রুপে পাঠাও, যে যে গ্রুপে আছে পাঠিয়ে দাও। আমি আজকে হয়তো হবে না, কিন্তু কালকে আমি ডাউটস গুলো দেখে তোমাদের অ্যান্সার্স গুলো করে দেবো। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন্স এ ডাউট থাকলে এ করো, আর যদি টপিকস এ ডাউট থাকে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ স্যার, আর 3 নম্বর যে ডাউটটা আছে স্যার, আমাদের এনসিইআরটি তে একটা পেডিগ্রি অ্যানালিসিসে একটা জায়গাতে দেওয়া আছে, একটা পেডিগ্রিতে, এবার ঠিক বুঝতে পারলাম না স্যার, যদি অটোজোমাল ডমিন্যান্ট হয় তাহলে তাদের যে কটা মানে মানে যে কোনো আর কি তাদের চাইল্ড বা চিলড্রেন যারাই হোক না কেন, তাদের সবার মধ্যেই তো তাহলে ওই ডমিন্যান্ট ক্যারেক্টারটা প্রকাশ পাবে, মানে তাদের সেই রোগটা হবে। এটা তো নর্মাল ব্যাপার। কিন্তু স্যার পেডিগ্রিতে দেওয়া ছিল যে 3টে ছিল, তার মধ্যে একজনের ওই ইয়েটা ছিল না, মানে রোগটা ছিল না, বাদ বাকি দুজনের ছিল। কিন্তু তবুও ওখানে লেখা ছিল তা ওইটা হচ্ছে আপনার অটোজোমাল ডমিন্যান্ট। তো স্যার দুজনের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, একজনের মধ্যে যদি না ক্যারেক্টারটা শো করে তাহলে তো সেটা তো ডমিন্যান্ট হতে পারে না, না ওটা তো রিসেসিভ হবে। বাট লেখা আছে যে না, ওটা সেটা ডমিন্যান্ট। তাহলে সাম্য, বুঝে গেছি। সাম্য, এটা তাহলে করার জন্য তোমায় দেখতে হবে যে মাদার, মানে ধরুন এটা ফাদার থেকে আসছে, তাহলে মাদারটাকেও তোমায় দেখতে হবে সাম্য, যে মাদারের থেকে হয়তো এটা অনেক সময় হয় যে রিকম্বিনেশনই হয়নি। রিকম্বিনেশন যদি না হয় তাহলে কিন্তু চাপ আছে। হোমোলোগাসের হয়তো রিকম্বিনেশন ফ্রিকোয়েন্সি এত কম যে রিকম্বিনেশন হয়নি, তাই জন্য ডিজিজটা হয়নি, অলদো ইটস অটোজোমাল ডিসঅর্ডার। বা আরেকটা তো সাম্য, তোমার আনসারটা দিই, সেটা সেই ক্ষেত্রে দেখতে হবে দ্য মাদার ইজ, কথার কথা বলছি, ওয়ান পেরেন্টের থেকে যদি এটা আসে, দ্য আদার পেরেন্ট ইজ নিদার দ্য ক্যারিয়ার নর ইজ ইট এক্সপ্রেসিং ইট, এরম যদি হয় তাহলে অটোজোমাল ডমিন্যান্ট ডেফিনেট। এটাও তুমি দেখে নিতে পারো। স্যার পেজ নাম্বারটা বলছে এবার স্যার, দেখুন না আপনার কাছে যদি থাকে। 89 পেজে আছে স্যার। আমার কাছে ওইটাই তো নেই, যে, নেই। তো কোয়েশ্চেনটা তুমি পাঠিয়ে দাও, আমি দেখে ওইটাই। তুমি কি আমাকে এখন দেখাতে পারবে, মানে ক্যামেরায় দেখাতে পারবে? হ্যাঁ স্যার পারবো, দেখো। যদি স্যার পরিষ্কার যদি আপনার হ্যাঁ, কাছে আসে। দেখাও না। আমি স্যার দেখাচ্ছি 1 মিনিট। দেখো। যদি মাদারটা মানে দ্য আদার পেরেন্ট, ইফ দ্য আদার পেরেন্ট ইজ নিদার আ ক্যারিয়ার নর, দেখি। দিস ওয়ান হ্যাঁ, দেখা দেখা যাচ্ছে যাচ্ছে। প্রবলেমটা কোন জায়গায়? স্যার? এইখানটা লেখা আছে যে অটোজোমাল ডমিনেন্স এ লেখা আছে এইখানটাতে, অটোজোমাল ডমিনেন্ট আছে এখানটা লেখা। ঠিক আছে, তুমি এতে চলে যাও। তুমি যে বাট জিনিসটা আমার এই মুখে বললে পিকচারটা সেটা তুমি গ্রাফের কোন জায়গাটা আমাকে একটু হাত দিয়ে দেখা, আঙুল দিয়ে দেখা। দিলেন, ওকে। আর এদের মধ্যে এইটার মধ্যে এটা হচ্ছে মাদারের মধ্যে, এইটা আছে ক্যারেক্টার, মানে মাদার হচ্ছে অটোজোমাল ডমিনেন্ট আর হ্যাঁ, কি। তো তো এর মধ্যে এই ফাদারের তো নেই, নিদার ইজ হি আ ক্যারিয়ার নট ইজ এক্সপ্রেসিং ইট, তাহলে স্যার ফাদারের না স্যার, বাট এইখানে যেটা ইয়ে আছে কি বলে, যে ডটার আছে তার মধ্যে তো এক্সপ্রেশন, মানে তার মধ্যে তো শো হয়েছে। হতেই তো পারে। এইখানে যে ডটারটা আছে তার মধ্যে হয়নি, হ্যাঁ, এই তাকে তো ডটারটার ক্ষেত্রে আরেকটা হয়নি, এমন বাট এই লোক ডটারটার বিয়ে ক্ষেত্রে হয়েছে। করেছে, কেন সে তো দুটো সেট অফ গ্যামেটস তৈরি করছে, আর সে যেটা তার সেকেंड सेट ऑफ गैमेटेड डिसजंक्शन है ना, वो जीन नहीं है, एक्सप्रेशन वो डिजीज नहीं है, फिर भी प्रोजेनी में डिजीज आ रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट है। স্যার এটা তো রিসেসিভ। इस কোনটা রিসেসিভ? এই দেখো, এই আবার আরে বলছি প্যারেন্টের মধ্যে যদি না থাকে, হ্যাঁ তাহলে তো রিসেসিভই হতো না না, থাকে। স্যার প্যারেন্টস এর মধ্যে না থাকলে তো রিসেসিভই হবে। তাহলে তো রিসেসিভই হবে। হে ভগবান, এই এক সেকেন্ড, আমি কাউকে বিয়ে করছি XYZ, তার মধ্যে কোনো ডিজিজ নেই, আমার প্রোজেনিটার মধ্যে ডিজিজ হলো, তার মানে কি সেটা রিসেসিভ? স্যার আমার যে আপনাদের বাচ্চা হলো তার মধ্যে ডিজিজ, স্যার যদি আমার মধ্যে ডমিনেন্ট কি? যদি স্যার নাই ডমিনেন্ট হলে তো প্যারেন্টস এর মধ্যেও তো ডিজিজটা থাকবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওটাই বলছি, আমার কি আছে আমি জানি না, সেটাই তো বলছি, আমার কি আছে আমি জানি না, কিন্তু আমার ওয়াইফের মধ্যে কি আছে সেটা আমি জানি, শিওর শট নেই, আর আমার চাইল্ডের মধ্যে ডিজিজটা হলো, তাহলে কি বলবো?
কি বলবে উষসী, বলো উত্তরটা দাও। তাহলে আমার মধ্যে কি এটা ডমিনেন্ট না রিসেসিভ? ডমিনেন্ট। আচ্ছা, আপনার মধ্যে ডমিনেন্ট, হ্যাঁ। তাহলে হ্যাঁ, এবার আমি যেই সেট অফ, No, এটা sir. কি 100% চান্স আছে কি আমার চাইল্ডের মধ্যে হবেই? না, কেন আমি সেট অফ স্পোর্টস তৈরি করবো বা আমি স্যার দুটো স্যার সেট অফ এগস তৈরি করবো? ওইখানে এখানে তো মাদারটা একটা যদি স্যার ডমিনেন্ট হয় তাহলে তো হেটেরোজাইগাস ওরা, ডমিনেন্ট হোমোজাইগাস নয়। ডমিনেন্ট হেটেরোজাইগাস যখন, তখন তো একটা জিন তাহলে না। নরমাল এটা হবে। ডমিনেন্ট হোমোজাইগাসে তো দেখিয়েছে, এটা মাদার তো আমরা রোগটায় ভুগছে। যেমন ক্যাপিটাল টির সঙ্গে যদি স্মল টি All. ক্রস হয় তাহলে কি হয়ে যায় সম্ভব? ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। এবার 3 tall and 1 small. ক্যাপিটাল টি স্মল টি কে আরেকটা ক্যাপিটাল টি স্মল টির সঙ্গে কম্বাইন করো, সবাই দুজনের মধ্যেই দুজনেই No, টল, আর সব প্রজেক্টই রিসেসিভও টল থাকে হয়। কিছু, কেউ একটা অল রিসেসিভও পেতে পারে, তাই জন্যই হয় না। তোমার প্রশ্নতেই তো আছে সাম্য, যে এটা ডমিনেন্ট, তাই জন্য আমার মধ্যে এক্সপ্রেস করছিল। তার মানে 100% এই গ্যারান্টি নয় কোনো যে আমার একটা চাইল্ডেও তো এক্সপ্রেস করবে, একেবারেই নয়। রিসেসিভ পেতেই পারে। স্যার আমি একটা আপনাকে কোশ্চেন করবো স্যার। স্যার আমি একটা কোশ্চেন করবো স্যার, আমাকে এইটা হ্যাঁ, আপনি ক্লিয়ার করুন। এখানে যে পিকচারটা দেখিয়েছে, পিকচারটাতে দেখানো আছে যে মাদারটা হচ্ছে রোগটায় ভুগছে, ওকে। তো মাদারটার মধ্যে এক্সি আমি ধরে নিলাম যে এক্সি, তাহলে স্যার মাদার থেকে যে দুটো এক্স বেরোবে সে দুটো ছেলেদের মধ্যে যাবে, তাহলে তো ভালো লাগে না সাম্য। কেন ধরছো তুমি? তো আবার সেক্স লিঙ্কে চলে যাচ্ছ। অটোনোমাল তো আলাদা। কেন যাচ্ছ? ও সরি 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 স্যার। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বুঝলে? গোলমাল হয়ে যাচ্ছে স্যার, বুঝতে পারছি না কিছু। মাথা ঠান্ডা করো। ফিজিক্সের চাপে মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। নিজেরা ওকে কেন? Yes, sir? তোমাদের অবস্থা সাউন্ড আসছে না। সেমই অবস্থা। ফিজিক্সটা খুব কেয়ারফুলি দাও, ফিজিক্সটা ভালো করে দাও। আর এনসিইআরটি তে যত এক্সাম্পলস আছে ওগুলো ভুলো না তুমি। হ্যাঁ, এনসিইআরটি এক্সাম্পলস গুলো ভুলো না, খুব ইম্পর্টেন্ট। আর বায়োলজিতে যেই ডেটা বেসড কোয়েশ্চেন, স্পেশালি বায়োমলিকিউলস, আর শেষে ওই যে ইকোলজি। বুঝে গেছো তো, শেষের চারটি টপিক ইকোলজিতে ওই ডেটা বেসড কোয়েশ্চেন গুলো একটু মনে রেখো, তাহলেই হবে। স্যার আমি স্যার দুটো চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে দিয়েছি, কারণ স্যার আমি বুঝতে পেরে গেছি ওই দুটো চ্যাপ্টার স্যার আমার হওয়া নয়। এক হচ্ছে আপনার ওই অ্যানিমেল হাজবেন্ডারি স্যার বাদ দিয়ে দিয়েছি, সত্যি কথাই বলতে, কারণ লাস্ট মোমেন্টে স্যার আমার হচ্ছে না। আর সেকেন্ড হচ্ছে আপনার ওই বন জঙ্গল বাদ দিয়ে দিয়েছি স্যার। পারলে ডিজিজ গুলো, হ্যাঁ সাম্য, পারলে ডিজিজ গুলো দেখে যাও, ডিজিজ গুলো ওকে স্যার। একটু যদি পারো দেখে যাও। আর কি বাদ দিয়েছো শুনি? হ্যাঁ স্যার, আপাতত তো এই দুটোই বাদ দিয়েছি। এবার বলা যাচ্ছে না স্যার ওই মরফোলজি থেকে কি কোশ্চেন দেয়, মরফোলজি, কারণ এত এক্সাম্পল স্যার, তো ওটা নিয়ে একটু চাপে আছি। টোটাল ফর্মুলা খুব ভালো করে দেখো এই তিনজনের, এগুলো দেখো ঠিক করে। ওকে চলো, আর টাইম ওয়েস্ট করবো না তোমাদের। গুড নাইট এভরিওয়ান, প্লিজ Thank সেন্ড you, করো sir. স্যার তাহলে আজকে। কোশ্চেন কটা আপনাকে পাঠিয়ে দেবো, মানে আপনাকে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তিনটে যে কটা, তিনটে ম্যাথের কোশ্চেন যেটা বললাম। কালকে দেখবো, তাই আমাকে আবার আজকে জিজ্ঞেস করো না। তবে কাল সকালে উঠে আমার এটাই কাজ থাকবে যে আমি তোমাদের কাল দুপুরের মধ্যে আনসার গুলো পেয়ে যাবো, ঠিক আছে? স্যার আমার কোয়েশ্চেন গুলো আজকেই একটু দেখে দেবেন। আমি দেখে দেবো, সবারই দেখে দেবো। আজকে হবে না, তবে আমি দেখে দেবো, নিশ্চিন্ত। ওকে। ओके चलो, गुड नाइट। ওকে স্যার, Thank you, থ্যাংক sir. ইউ স্যার। sir. Good night, sir. आफरीन तुम भी अच्छा, ओके ओके।